हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। प्रीवियस वीडियो में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था और हमारे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, हम डिस्कस कर रहे थे मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिसमें हमने मेटल्स की मेनली 4 प्रॉपर्टीज़ जो थी वो डिस्कस की थी। सबसे पहले जो था वो लश्यरस मेटल जो होती हैं वो लश्यर होती हैं। दूसरा हार्डनेस के बारे में डिस्कस किया था। तीसरा हमने मेलिएबल कैरेक्टर के बारे में डिस्कस किया था और फोर्थ प्रॉपर्टी जो थी हमारी मेटल की वो थी डक्टिलिटी। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अब हम डिस्कस करेंगे मेटल्स की कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो देखिए, जनरली आपने ये देखा होगा कि जितने भी कुकिंग वेसल्स होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ मेटल्स। हम घर में जितने भी खाना बनाने के बर्तन यूज़ करते हैं वो सब मेटल के बने हुए होते हैं। कभी सोचा है आपने कि वो मेटल्स के ही क्यों होते हैं? तो एक एक्टिविटी के थ्रू हमें पता लगेगा। देखिए, एक एक्टिविटी बताई गई है जिसमें क्या किया गया है, एक ये रॉड ली गई है मेटल की, है ना, एक मेटल वायर लिया गया है और इस मेटल वायर के एंड में हमने जो पिन है उसको वैक्स से इस तरह से चिपका दिया है ना, फिक्स कर दिया, अटैच कर दिया है, ठीक है। और इस तरह से इसे इस पोजीशन में लगा दिया गया है और स्टैंड में इसे फिक्स करके हमने यहाँ से इस तरफ से बर्नर से इसे हीट करना शुरू किया है। आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे कि जैसे जैसे कुछ देर बाद ये हीट होता जाएगा तो यहाँ ये जो वैक्स से अटैच पिन है वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप आउट हो जाएगी, गिर जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेटल्स में जो होता है वो एक और कैरेक्टर होता है विच इज़ द कंडक्शन ऑफ हीट। मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल अपने में से जो हीट है उसे पास करती है ना। और इसके कारण से हमने देखा था कि यहाँ जो हमने पिन अटैच की वो आफ्टर सम टाइम बाद जब ये पूरी तरह हीट हो गया तो हीट होने पे क्या हुआ, वैक्स मेल्ट हुआ और वैक्स मेल्ट हुआ तो पिन जो उससे चिपकी हुई थी वो अपने आप गिर गई, मतलब कि हीट का कंडक्शन हुआ। और इसीलिए जितने भी कुकिंग वेसल्स हैं वो मेनली किसके बने हुए होते हैं, मेटल्स के बने हुए होते हैं, क्योंकि हमें खाना पकाने के लिए हीट देनी पड़ती है और जब हम हीट देते हैं तो मेटल्स में हीट जो है वो कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। आपने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में डिफरेंट मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र की मेथड्स पढ़ी थी, है ना, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो जो सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र होती है वो किसके थ्रू होती है, कंडक्शन के थ्रू। तो कंडक्शन के थ्रू जो है हीट ट्रांसफ़र होती है। आपने ये जो है वो महसूस भी किया होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जैसे मान लीजिए आप खाना बनाते बनाते आपने जो चम्मच आप जिससे बना रहे हैं उसको यदि कढ़ाई में या उसी में रहने दी तो आफ्टर सम टाइम बाद जब आप उसे टच करोगे तो आपको वो भी गर्म लगेगी। तो वो क्यों लगती है? क्योंकि वहाँ से वहाँ हीट ट्रांसफ़र हो गया। तो हमने मेटल का एक और कैरेक्टर देख लिया, वो क्या है, मतलब मेटल का एक और कंडक्शन ऑफ हीट। अब इसीलिए ये जो है हीट होने के कारण मेटल्स के हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। इसके बाद द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट जो है, जो सबसे अच्छा कंडक्टर है हीट का वो है सिल्वर। सबसे गुड कंडक्टर ऑफ हीट जो है वो सिल्वर। सिल्वर में तुरंत ही डालते से एकदम हीट हो जाता है। और उसके बाद आता है कॉपर। मतलब बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट हम किसको बोल सकते हैं, सिल्वर को। और उसके बाद नंबर है कॉपर का। लेड और मर्क्यूरी जो है वो कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। याद रखिएगा, मेटल्स में भी अलग अलग मेटल्स जो हैं वो अलग अलग तरह से मतलब कि अपनी रिएक्टिविटी शो करती हैं। तो जो लेड और मर्क्यूरी हैं दीज आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये हमारा नेक्स्ट एक और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटल का वो हमने देखा। अब इसके बाद हम आ रहे हैं हमारे अगले कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो अब हम जो है हमने अभी कंडक्शन देखा, अब नेक्स्ट है कि एक इलेक्ट्रिक आपको सर्किट शो करना है, मतलब इस तरह से सेट करना है और उसमें क्या करना है, अलग अलग मतलब 2 टर्मिनल आपको ओपन छोड़ देना है। ये देखिए, आपने इस तरह से ये सर्किट सेट किया है ना, बैटरी के थ्रू आपने यहाँ बल्ब लगाया और आपने यहाँ क्या किया, 2 क्लिप ओपन छोड़ दिए। अब इन क्लिप्स के बीच में आपको डिफरेंट तरह की सब्सटेंस को रख के देखना है। ये 2 क्लिप के बीच में आपको अलग अलग तरह के सब्सटेंस जो है वो रख के देखना है ना। पहले तो आप इनको ज्वाइन करके देखेंगे।
ठीक है। और फिर अलग अलग तरह के सब्सटेंस रख के देखेंगे। ये देखिए, पीस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड फिर प्लेस एनी मेटल यहाँ पर रख के देखना है। ठीक है, 4 to 5 टाइम्स, सॉरी, इसके बाद आपको अलग अलग तरह के सब्सटेंस जो हैं वो ही रख के देखना है ना। और फिर देखना है कि क्या होता है ना। तो कुछ जो है मतलब कि आपको दूसरे प्लास्टिक वगैरह भी रख के देखना है, कुछ नॉर्मल मेटल्स रख के देखना है। तो आप देखेंगे कि मेटल्स जब हम रखेंगे तो ये क्या होगा, ये बल्ब जो है वो ग्लो कर जाएगा। और ग्लोइंग ऑफ बल्ब जो है वो हमें शो कर रहा है कि मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। मेटल जो है हीट की तो कंडक्शन करती है, साथ में इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करती है। इसके बाद आपने सुना होगा, मेटल को जब किसी हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं तो एक साउंड आता है ना, बेल साउंड जिसे बोलते हैं, रिंगिंग साउंड। तो दिस इज ऑल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल, जिसे बोला जाता है सोनोरिटी। तो मेटल का एक और कैरेक्टर है सोनोरस कैरेक्टर। जितनी भी मेटल्स होती हैं जब हम उन्हें हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं, है ना, तो उनमें एक बेल साउंड होता है। हमारे स्कूल की बेल जो होती है वो भी मेटल की ही बनी हुई होती है ना। तो ये जो है ये एक और कैरेक्टर है मेटल का, सोनोरिटी। तो आज हमारे ये जो है मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो कंप्लीट हो गई। हमने टोटल जो है वो 7 कैरेक्टर्स देखे मेटल्स के। सबसे पहले लश्यर कैरेक्टर, देन द हार्डनेस, फिर मेलिएबिलिटी, देन उसके बाद हमने देखा था डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब ड्रॉन इनटू अ वायर। मेलिबिलिटी मतलब कि होता है कन्वर्टेड इनटू द शीट। उसके बाद हमने देखा था गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल्स इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। फिर हमने देखा था गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल ऑल्सो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और हमारा लास्ट कैरेक्टर जो हमने इसमें देखा था वो था सोनोरस। मतलब मेटल जो है वो सोनोरस प्रॉपर्टी को शो करती है। मतलब जब हम किसी हार्ड सरफेस पे मेटल को स्ट्राइक करते हैं तो मेटल में रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। तो दीज आर ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है, हाँ एक चीज़ और, आपने देखा होगा जिस तरह से हीट का बेस्ट कंडक्टर जो था वो सिल्वर था, इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी का भी बेस्ट कंडक्टर जो है वो सिल्वर है। देन उसके बाद जो नंबर आता है वो कॉपर का आता है। बट हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन वगैरह डली रहती हैं, हम सिल्वर का यूज़ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सिल्वर जो है एज़ कम्पेयर जो है वो कॉस्टली मेटल होती है। तो हम घरों में कॉपर वायर का यूज़ करते हैं ना। और उसको फिर बचाने के लिए कि करंट फ्लो ना हो इधर उधर, तो उस पर क्या की जाती है, पीवीसी की, पॉलीविनाइल क्लोराइड की, जो कि रबर लाइक सब्सटेंस होता है, उसकी कोटिंग कर दी जाती है, ताकि जो कंडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का वो इधर उधर ना फ्लो हो। ठीक है, तो ये जो है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स जो हैं वो आज कंप्लीट हुई है। हम नेक्स्ट वीडियो में नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके, कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।